निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली कोडिंग प्रणाली है? तो कौन सी कोडिंग प्रणाली है? BCD आपकी, अस्काई और यूनिक्स। तो और सभी दिया है तो आपको पता होगा। यूनिक्स में आपकी कोडिंग आप करते हैं, यूनिक्स के आप देख सकते हैं गूगल पे जाके, आपको यूनिक्स की प्रोग्रामिंग ऑफ यूनिक्स मिल जाएगी, यूनिक्स कोडिंग अगर आप डालेंगे। उसके बाद BCD अगर आप डाल के देखेंगे तो BCD कोडिंग भी आपकी होती है। तो BCD बाइनरी कोड डेसिमल, BCD कोडिंग भी आप करते हैं। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो अस्काई कोडिंग भी आप करते हैं। तो इसके लिए इसका जो आंसर आपका बनेगा फर्स्ट का, वो बनेगा सभी, यानी कि फर्स्ट का ऑप्शन बनेगा डी। अगर आपको आंसर ढूंढना नहीं आता तो आप इस प्रकार से सर्च कर सकते हैं, फिर आपको ऑप्शन समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट का ऑप्शन बनेगा आपका डी, सभी। सेकंड नंबर पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा भाग कंप्यूटर का मुख्य भाग है? मैं इतनी तेज बोलूंगा, लाउड बोलूंगा, जिससे कि आपको क्वेश्चन वहीं पे तैयार हो जाएगा सुनते ही। तो निम्न में से कौन सा भाग कंप्यूटर का मुख्य भाग है? तो उसमें देखिए, कमेंट करें जो भी आपको लग रहा है, फिर मैं बताता हूँ। मदरबोर्ड है, मुख्य मेमोरी, माइक्रो प्रोसेसर या सभी? तो सेकंड का ऑप्शन बनेगा, आपके कंप्यूटर के सारे ही मुख्य भाग हैं। मदरबोर्ड, मदरबोर्ड में आपका माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है और उसमें आपकी मेमोरी वगैरह सारी फीड होती हैं, तो इसलिए सभी पार्ट आपके इंपॉर्टेंट हैं। तो ऑप्शन जो बनेगा वो डी बनेगा, सेकंड का डी। थर्ड नंबर पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी मेमोरी स्थिर प्रकृति की होती है, यानी कि स्टैटिक मेमोरी आपकी कौन सी होती है? स्थिर हो गई, और डायनेमिक हो गया तो आपकी डायनेमिक हो गई। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सी है, रोम है, रैम, मुख्य और मुख्य मेमोरी, या इनमें से कोई नहीं। तो थर्ड का ऑप्शन बनेगा, इसमें से आपका कोई स्थिर नहीं है आपकी, तो ऑप्शन बनेगा डी। फोर्थ नंबर चलते हैं। निम्न में से किसमें डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है? तो यहाँ पे आपका आ गया डायनेमिक आ गया। तो रैम है, कैश मेमोरी, रजिस्टर, या इनमें से कोई नहीं। तो फोर्थ का ऑप्शन बनेगा आपका अस्थायी मेमोरी आपकी है, वो हो गई रैम। तो ऑप्शन बनेगा फोर्थ का ए। फिफ्थ नंबर पे चलते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और क्वेश्चन रिपीट भी आपको मिलेंगे लगभग। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, क्लिक करके कंप्यूटर को कमांड दिया जाता है कीबोर्ड के माध्यम से, मॉनिटर के माध्यम से, माउस या प्रिंटर? तो फिफ्थ का ऑप्शन बनेगा, कमेंट करें। क्लिक करके कंप्यूटर को कमांड दिया जाता है, वो आपका किस पे शो होगा? आपका कीबोर्ड पे शो होगा, माउस पे शो होगा, प्रिंटर पे या मॉनिटर पे? तो फिफ्थ का ऑप्शन जो बनेगा वो ऑप्शन बनेगा बी, मॉनिटर। किसको कमांड देगा? मॉनिटर को, तब आपका मॉनिटर में आपका डिस्प्ले शो होगा। CD रोम आपका क्या है? CD रोम का फुल फॉर्म यहाँ पे आपका बेसिकली दिया गया है। तो कॉम्पैक्ट रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डेटा रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, या इनमें से कोई नहीं? तो कमेंट करें। तो कई बार आपको पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है ये आपका। तो इस चीज का ऑप्शन बनेगा सी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। 7 नंबर पे चलते हैं। यह पावर पॉइंट व्यू जो केवल टेक्स्ट प्रदर्शित करता है, कौन सा पावर पॉइंट व्यू जो आपका खाली टेक्स्ट प्रदर्शित करता है? स्लाइड स्लो, नोट्स, पेजेस व्यू, स्लाइड शो व्यू, या आउटलाइन व्यू? तो सेवंथ का ऑप्शन बनेगा आपका, ये सारे आपके जो ABC दिए ये सारे आपके टेक्स्ट और ग्राफिकल दोनों को लेते हैं, और बाकी जो डी आपका आउटलाइन व्यू है वो आपका केवल टेक्स्ट को आपको प्रदर्शित करता है। तो सेवंथ का ऑप्शन बनेगा डी। 8 नंबर पे चलते हैं। डायरेक्टरी के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन गलत है? डायरेक्टरी के संदर्भ में देखें, डायरेक्टरी आपकी जो यूज होती है डेटाबेस में, डायरेक्टरी वगैरह, तो डायरेक्टरी को डायरेक्टरी के अंदर रखा जा सकता है, डायरेक्टरी फाइल सही डिलीट की जा सकती है, डायरेक्टरी पुनर्निर्मित नहीं की जा सकती, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये? आपका 8th नंबर है। तो 8th का ऑप्शन बनेगा आपका सी बनेगा, डायरेक्टरी को पुनर्निर्मित नहीं किया जा सकता है। डायरेक्टरी को अंदर रखा जा सकता है, डायरेक्टरी को डिलीट किया जा सकता है, लेकिन उसको पुनर्निर्मित नहीं किया जा सकता, इसलिए 8th का ऑप्शन बनेगा आपका सी। 9 नंबर पे चलते हैं। वीडियो को शेयर कर दें जिससे कि अधिक से लोग जो तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी होते रहे हिंदी के माध्यम से, हो सकता है उनको ये क्वेश्चन ना मिले कहीं पे। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें जिससे कि अधिक से अधिक लोग अपना पेपर क्रॉस कर सकें एक ही बार में, क्योंकि एग्जाम की फीस 600 रुपये करीब है। तो अगर आप एक ही बार में पास कर लेंगे तो आपके लिए बेस्ट होगा, दोबारा आपको एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। काफ़ी लोग 1 से 2 या 3 बार फेल हो जाते हैं, तो उनके लिए एक वीडियो अभी बना देंगे आजकल में, वो लोग फिर उस वीडियो को देख के काफ़ी हेल्प हो जाएगी। 9 नंबर है, विंडोज़ आपका क्या है? विंडो बनाने का प्रोग्राम है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन है, या एक खेल है? तो विंडोज़ आपका क्या है? 9th का ऑप्शन बनेगा, कमेंट करें, सिंपल सा है, बी ऑप्शन बनेगा, एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। 10 नंबर चलते हैं। पेज मेकर में गाइडलाइनों के साथ पेज पर डिजाइन
का फ्रेम बनाने के लिए का प्रयोग किया जाता है। पेज मेकर आपका एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपका एडोब भी बनाती है, माइक्रोसॉफ्ट भी आपकी बनाती है पेज मेकर का सॉफ्टवेयर। मेरे पास अवेलेबल है, मैं आपको कभी दिखा दूंगा अगर जरूरत पड़ेगी तो पेज मेकर के गाइड के साथ आपका डिजाइन बनाने के लिए फ्रेम के लिए का प्रयोग किया जाता है। गाइड्स का, रूलर का या लेयर पैलेट या इनमें से कोई नहीं। तो 10th का ऑप्शन बनेगा भी रूलर का। क्वेश्चन देख लें, वीडियो को पॉज कर लें, समझ लें वहीं पे, और फिर आपको क्वेश्चन वहीं पे वहीं तैयार हो जाएगा। 11 नंबर, आकार एवं क्षमता के आधार पर कंप्यूटर को कितने वर्गों में बांटा जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है। 11th का ऑप्शन बनेगा आपका सी, यानी कि 6 वर्गों में आपका बांटा जाता है। 12 नंबर पे चलते हैं। संग्रहण क्षमता, किसकी संग्रहण क्षमता आपकी सबसे अधिक होती है? सुपर कंप्यूटर की, मेन फ्रेम कंप्यूटर की, मिनी कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर की? तो 12 का ऑप्शन बनेगा ए, सुपर कंप्यूटर की क्षमता, संग्रहण क्षमता सबसे अधिक होती है। तो 12 का ऑप्शन बनेगा ए। 13 नंबर है, डॉस और विंडोज किसके प्रकार हैं? हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, वायरस या इनमें से कोई नहीं? डॉस और विंडोज का पूछा है, तो 13 का ऑप्शन बनेगा डी, इनमें से कोई नहीं। विंडोज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ना कि सॉफ्टवेयर है। डॉस भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम से काम करता है और सॉफ्टवेयर में नहीं आप इसको कह सकते हैं। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम आपका आता है, आप कभी आप लैपटॉप लेने जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा वहाँ पे। 14 नंबर है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसका समूह है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो किसका समूह है? वर्ड्स का है, सिंबल का है, या कोड्स का है, या उपयुक्त सभी? तो 14 का ऑप्शन बनेगा आपका, कमेंट करें आपको जो भी लग रहा है। 14 का ऑप्शन बनेगा बी, सिंबल। बेसिकली आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है उसमें सबसे ज़्यादा सिंबल आपके यूज होते हैं, इस प्रकार से, इस प्रकार से, डैश, तो सारे लगभग आपके सिंबल ही यूज होते हैं। आपने देखा होगा प्रोग्रामिंग कभी करी होगी तो 14 का ऑप्शन बनेगा बी। कोडिंग उसको कहते हैं, लेकिन उसमें कोड जनरेट नहीं करते हैं हम लोग। कोडिंग में उसमें अल्फ़ाबेट सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन मेन जो आपका है वो सिंबल आपके सबसे ज़्यादा प्रोग्रामिंग में यूज होते हैं। तो 14 का ऑप्शन बनेगा बी। 50 नंबर है, से टेक्स्ट को मूव और कॉपी किया जाता है, किससे? मूव टेक्स्ट, कॉपी टेक्स्ट, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो 15 का ऑप्शन बनेगा डी, इनमें से कोई नहीं होगा ऑप्शन आपका मूव करने के लिए। 16 नंबर है, वर्ड डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन आपका क्या होता है? तो वर्ड फाइल का आपका एक्सटेंशन क्या होता है वो बताना है। तो 16 का ऑप्शन बनेगा, देख लें, आपको जो भी लग रहा है वो कमेंट करें। ए ऑप्शन बनेगा .doc। सिंपल सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। तो उसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है एक्सटेंशन वाली, आप उसको देख लें, सारे इसमें एक्सटेंशन आपको दिए गए। 17 नंबर है, वर्ड का टाइटल बार, शीर्षक बार क्या प्रदर्शित करता है? वर्ड का टाइटल बार आपका, जैसे ये वर्ड, ये सॉफ्टवेयर चल रहा है तो यहाँ पर टाइटल बार आपका, तो उसका शीर्षक क्या प्रदर्शित करेगा? एप्लीकेशन और फाइल का नाम, एप्लीकेशन का नाम या फाइल का नाम, या इनमें से कोई नहीं? तो 17 का ऑप्शन बनेगा ये, एप्लीकेशन और फाइल का नाम। आपकी जो एप्लीकेशन होगी वो शो करेगा, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं PDF एडिटर और सेट नंबर 5 मल्टी, इस प्रकार से। तो उसी में आपका एप्लीकेशन जो आपकी होगी MS वर्ड वो शो होगा, और फाइल का नाम जो आप चला रहे होंगे उसमें सेव किया होगा वो आपका शो होगा। तो 17 का ऑप्शन बनेगा ए। 18 नंबर पे चलते हैं। 18 नंबर है आपका, डेटाबेस तैयार करने के लिए एक्सेस में कितने तरीके हैं डेटाबेस को तैयार करने के? तो 1, 2, 3 या 4? तो 18 का ऑप्शन बनेगा डी, 2 तरीके आपके हैं डेटाबेस में एक्सेल को तैयार करने के लिए, एक्सेस में। 19 नंबर है, पैराग्राफ डॉक्यूमेंट दस्तावेज के समान मार्जिन से जितनी ज़्यादा या कम जगह छोड़ता है उसे क्या कहते हैं? इंडेंट कहते हैं, स्पेसिंग कहते हैं, रूलर कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो 19 का ऑप्शन बनेगा ए, इंडेंट। इंडेक्स कह सकते हैं आप उसको, इंडेंट वैसे ऐसे यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन में। 20 नंबर है, निम्न में से कौन सा उदाहरण एप्लीकेशन नहीं है? कौन सा उदाहरण एप्लीकेशन नहीं है? वर्ड, स्क्रीन सेवर, ऑपरेटिंग सिस्टम, या एंटीवायरस? तो इसमें आपको बताना कौन सा एप्लीकेशन नहीं है आपका। तो 20 का ऑप्शन बनेगा ए, एप्लीकेशन नहीं है। स्क्रीन सेवर आपका एप्लीकेशन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंटीवायरस आपका एप्लीकेशन है, वर्ड आपका कोई एप्लीकेशन नहीं है। MS वर्ड होता है तो यहाँ पे आपका मानते हैं। 21 है, अंतिम परिवर्तनों को हटाने या बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि आपने सबसे आखिरी वर्ड लिखा है उसको आपको मिटाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? फाइंड एंड रिप्लेस, अंडू, रीडू, या कैंसल? तो 21 का ऑप्शन बनेगा आपका सी, बनेगा रीडू।
फिर से आपको अगर लाना, लास्ट वाला वर्ड आपने डिलीट कर दिया है। 22 है प्राया, और जिसकी शॉर्टकट की होगी कंट्रोल वाई। प्राया प्रयोग किए जाने वाले टेक्स्ट स्टोर करने के लिए, प्राया क्वेश्चन समझ लें, प्राया प्रयोग किए जाने वाले टेक्स्ट स्टोर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इंसर्ट का, डेट व टाइम, ऑटो टेक्स्ट, या इनमें से कोई नहीं। तो 22 का ऑप्शन बनेगा आपका बी बनेगा, डेट और टाइम। 23 पे चलते हैं। पेज ब्रेक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बॉर्डर डालने के लिए, चित्र डालने के लिए, नया पृष्ठ प्रारंभ करने के लिए, या फोटो डालने के लिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कल के मॉक टेस्ट में भी आपको मिला था। 23 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पे सी बनेगा, नया पृष्ठ प्रारंभ करने के लिए। यानी कि आपको जब अभी कल आपका जो मैंने वीडियो बनाई है 12 तारीख वाले एग्जाम की, उसमें इंग्लिश में यही क्वेश्चन था। तो नया पेज आपको स्टार्ट करने के लिए पेज ब्रेक का प्रयोग किया जाता है। तो 23 का ऑप्शन बनेगा सी। 24 नंबर है, एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज 2007, 2010, डॉस, और इनमें से कोई नहीं। तो सिंगल यूजर के लिए बोला है, तो 24 का ऑप्शन बनेगा सी, विंडोज 2010 आपका जो है वो सिंगल यूजर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो 24 का ऑप्शन बनेगा सी। 25 पे चलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम किसको नियंत्रित करता है? मेमोरी, प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट डिवाइस, या उपयोग सभी। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका जो है वो प्रोसेसर को नियंत्रित करता है। 26 नंबर है, कुल पृष्ठों की संख्या कहाँ प्रदर्शित होती है? स्टेटस बार में, मेनू बार में, टूल बार में, या रूलर बार में। तो 26 का ऑप्शन बनेगा आपका ए, स्टेटस बार। अगर आप देखेंगे तो वहां पे आपको कुल पेजों की संख्या किसी भी आपका सॉफ्टवेयर चल रहा हो उसमें आपको दिखाई दे जाएगी। जैसे कि इसमें 3 आउट ऑफ 6 यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो ये आपका स्टेटस बार कहलाएगा। 27 नंबर है, माउस के किस प्रकार टेक्स्ट सेलेक्ट किया जाता है? क्लिक और ड्रैग करके, क्लिक और शिफ्ट क्लिक, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। माउस में अगर आपको कोई चीज़ सिलेक्ट करनी है टेक्स्ट को, तो किस प्रकार से क्लिक कर देंगे आपका और ड्रैग करेंगे आपका सिलेक्ट हो जाएगा, या क्लिक करके शिफ्ट दबाएंगे तो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। ए या बी दोनों तरीके हैं। तो 27 का ऑप्शन बनेगा सी, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आप क्लिक कर देते हैं किसी टेक्स्ट पे, उसका शिफ्ट आप दबाते हैं तो भी वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। और आप माउस से क्लिक, जैसे कि आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखा देते हैं एक बार, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ये चीज़ें आनी चाहिए। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे कुछ लिखा इस प्रकार से, अब आप माउस यहाँ पे ले जाएंगे, माउस से सिलेक्ट करेंगे, मैंने लेफ्ट की दबाई है इस समय, और आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका, अगर आप यहाँ मान लीजिए बीच में रख दिया, अब आप शिफ्ट दबा के और अपना माउस घुमाएंगे तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा आपको दिखाते हैं अभी। तो इस प्रकार से मैंने शिफ्ट दबाई, उसके बाद आप सिलेक्ट करेंगे तो आगे पीछे जिधर से आएंगे आप उधर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा तरीका है, तो इसलिए आंसर आपका बनेगा सी। 27 का ऑप्शन बनेगा सी। 28 पे चलते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन इनका आपको पता भी होना चाहिए, प्रैक्टिकली ज्ञान, कि किससे सिलेक्ट होता है, किससे सिलेक्ट नहीं होता है। मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करने जाते हैं तो वहाँ पे आपका ये प्रैक्टिकल भी आपका काम आएगा। 28 नंबर है, कट, कॉपी और पेस्ट कहाँ स्थित होता है? फाइल में, एडिट में, फॉर्मेट, या इनमें से कोई नहीं। 28 का ऑप्शन आपका बनेगा, कमेंट करें। तो एडिट मेन्यू में आपका कट, कॉपी, पेस्ट किसी भी में आप दे सकते हैं। कट, कॉपी, पेस्ट सारे ऑप्शन यहाँ होते हैं। तो 28 का ऑप्शन बनेगा बी, एडिट मेन्यू। तो आपको मेन्यू ही पता होना चाहिए। तो इसकी जब लाइव क्लास लगा देंगे, एक बार प्रैक्टिकल की क्लास लगा देंगे जिसमें किस प्रकार से प्रैक्टिकल होते हैं, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक एक मेन्यू का मतलब समझा देंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा। ये वैसे पेड क्लास होती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी एक क्लास लगा दूंगा, डेली लगा दूंगा, जिससे कि आपको एमएस वर्ड, एक्सेल, पॉइंट सारे मेन्यू के कॉलम आपको समझ में आ जाएंगे। 29 नंबर है, कंट्रोल बी से आप कंट्रोल बी से क्या करते हैं? लाइन ब्रेक करते हैं, या सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को समान फॉन्ट के बड़ा आकार देते हैं, या सिलेक्ट किए गए बोल्ड करते हैं। तो 29 का ऑप्शन बनेगा, आपको समझ में आ गया होगा, बोल्ड ऑप्शन मिल गया। तो 29 का ऑप्शन बनेगा जी, सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को बोल्ड करता है। 30 नंबर है, फाइल मेन्यू खोलने का आसान तरीका है। फाइल मेन्यू आपको खोलना है कंट्रोल एफ, आल्ट एफ, शिफ्ट एफ, या टैब और एफ। तो फाइल मेन्यू अगर आपको ओपन करनी है तो उसका शॉर्टकट की यहाँ बताना है आपको। तो 30 का ऑप्शन बनेगा सी, आल्ट और एफ। तो आप देख सकते हैं मैंने अभी आप आल्ट और एफ दबाया तो आप देख सकते हैं फाइल मेन्यू आपके सामने ओपन हो गई। 31 नंबर पे चलते हैं। विंडोज XP/7 में हाइबरनेट का अर्थ क्या है? तो आप देखे होंगे XP और 7 में जब आप यहाँ पे जाएंगे सेटिंग डाउन पे, तो यहाँ पे आपको हाइबरनेट का ऑप्शन मिलता है। अभी मेरे कंप्यूटर पर नहीं शो रहा है क्योंकि अभी मैंने इसमें ग्राफिक्स का यूज़ किया हुआ है। जब आप विदाउट ग्राफिक्स का यूज़ करेंगे तो आपको हाइबरनेट का ऑप्शन भी शो होगा। बेसिकली आपको सभी में मिल जाएगा ऑप्शन ये।
तो ये इसका मतलब क्या होता है? हाइबरनेट का मतलब सेफ मोड में कंप्यूटर पुनः प्रारंभ करना, हाइबरनेट मोड में कंप्यूटर पुनः प्रारंभ करना, या सभी एप्लीकेशन बंद करके कंप्यूटर शट डाउन कर देना, या सभी सक्रिय एप्लीकेशन बंद किए बिना कंप्यूटर शट डाउन करना। तो आपको बताना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हाइबरनेट का मतलब मैं आपको खुद समझा देता हूँ इन क्वेश्चन के अलावा भी। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं, फिर बताते हैं आपको। तो 31 का ऑप्शन होगा आपका डी बनेगा ऑप्शन, बिल्कुल सही है ऑप्शन 31 का। सभी सक्रिय एप्लीकेशन बंद किए बिना कंप्यूटर शट डाउन करना। तो आपको हाइबरनेट का थोड़ा मतलब समझा देते हैं। तो हाइबरनेट आपका क्या काम करता है? आपके लैपटॉप कंप्यूटर सब में मिलेगा, और हो सकता है कि अगर आपके में कोई ड्राइवर यूज़ हो रहा होगा, कोई ग्राफिक ड्राइवर यूज़ हो रहा होगा, तो आपका हो सकता है यहाँ पे ऑप्शन ना शो हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी मेरे में ऑप्शन नहीं शो हो रहा है। तो उसका मतलब ये है, मान लीजिए आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं और आपको कोई आपका फ्रेंड आ गया, आपको बाहर जाना पड़ गया, तो उस केस में आप हाइबरनेट के बटन पर जाकर क्लिक करते हैं, आपका कंप्यूटर बंद नहीं होगा। आपका जो प्रोग्राम चल रहा होगा डिस्प्ले आपकी शट डाउन हो जाएगी, कंप्यूटर भी बंद हो जाएगा। फिर जैसे आप मान लीजिए लैपटॉप पर चलाए तो लैपटॉप की स्क्रीन ओपन करेंगे, आप कोई भी की दबाएंगे, इंटर इंटर की प्रेस करेंगे 2-3 बार, तो आपका जहाँ से प्रोग्राम चल रहा था वहीं से आपका प्रोग्राम आ जाएगा। तो ये आपका होता है हाइबरनेट का मतलब। बाकी शट डाउन है तो शट डाउन से पूरा शट डाउन हो जाएगा, रीस्टार्ट है तो फिर आपका रीबूट हो जाएगा पूरा, और सारे आपका डेटा चला जाएगा जो भी आप काम कर रहे थे। हाइबरनेट के माध्यम से आपका कोई डेटा जाएगा नहीं, आप अगर सेव भी नहीं किए होंगे तब भी डेटा आपका वहीं का वहीं रहेगा जो आप लास्ट काम कर रहे होंगे। तो ये आपका फायदा होता है। तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया हाइबरनेट का इंपॉर्टेंट था। तो 32 नंबर पे चलते हैं। कंप्यूटर की पहली लैंग्वेज कौन सी थी आपकी? 32 का ऑप्शन बनेगा आपका, कमेंट करें। कोबोल है, एल्गोल है, बेसिक या फोर्ट्रॉन? तो डी ऑप्शन बनेगा फोर्ट्रॉन। 33 नंबर है, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है। 33 का ऑप्शन बनेगा आपका, एक बाइट में कितने बिट होते हैं आपका पूछ रहा है, 4, 8, 16 या 32? तो ऑप्शन बनेगा आपका बी, एक बाइट में आपके 8 बिट होते हैं, तो ऑप्शन बनेगा बी। 34 नंबर है, जानबूझकर कंप्यूटर को खराब करने या उसमें त्रुटि पैदा करने का अर्थ आपका क्या है? बगिंग है, डिबगिंग है, हैगिंग है, या त्रुटि उत्पन्न होना। जानबूझ के करने का आपका पूछा गया है, तो 34 का ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पे डीबगिंग आप उसको कहते हैं। मान लीजिए कोई एरर, आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए विजुअल बेसिक यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा डीबगिंग आपकी आती है, आपकी एरर आती है ज़्यादा। तो 34 का ऑप्शन बनेगा बी, उसको डिबगिंग करना कहते हैं, ना कि हैकिंग करना, ना कि त्रुटि होना। त्रुटि अपने आप हो जाएगी अगर आप जानबूझ से कंप्यूटर खराब करने की कोशिश करेंगे, तो आपका उसमें डीबगिंग की प्रॉब्लम आएगी। 35 नंबर है, हाई लेवल लैंग्वेज सी का आविष्कार किसने किया था? तो 35 का ऑप्शन बनेगा आपका डेनिस रिची। 35 का ऑप्शन बनेगा सी। 36 नंबर है, विश्व का पहला इलेक्ट्रॉन डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? 36 का ऑप्शन बनेगा डी, एनिएक। 37 नंबर है, भारत में पहला कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था? 37 का ऑप्शन बनेगा आपका बी, सिद्धार्थ। 38 नंबर पे चलते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ समझना नहीं है, आपको रटना है सिर्फ। 38 नंबर क्वेश्चन है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता है असेंबलर, इंटरप्रेटर या कंपाइलर या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? तो 38 का ऑप्शन बनेगा बी, इंटरप्रेटर। बायोस आपका क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सोर्स है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। तो क्या है आपका? बताएं। 39 का ऑप्शन है सी बनेगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। 40 नंबर, निम्न में से कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस है? गेटवे है, लिनक्स, रूटर और फायरवॉल? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिस्टेक है काफ़ी ज़्यादा इसमें, तो फायरवॉल होगा आपका यहाँ पे। तो 40 का ऑप्शन आपका बनेगा बी बनेगा, सॉरी बी नहीं होगा। निम्न में से कौन सी नेटवर्किंग डिवाइस आपका पूछ रहा है? तो आपके यहाँ पे राउटर आएगा जो आपकी नेटवर्किंग डिवाइस है, जिससे आप वाईफाई का यूज़ करते हैं। और फायरवॉल आपका नहीं नेटवर्किंग डिवाइस, लिनक्स आपका कोई नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है आपकी। 41 नंबर है, आईबीएम आपका, आईबीएम का फुल फॉर्म पूछ लिया आपका, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है इसका। तो 41 का ऑप्शन देखें, बी होगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। 42 नंबर है, एक इनपुट डिवाइस नहीं है, कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? देखें इसमें स्क्रीन पे, स्कैनर होगा, जॉयस्टिक, माउस या स्पीकर, कौन सी इनपुट नहीं है? तो 42 का ऑप्शन आएगा आपका स्पीकर, जो आपका आउटपुट डिवाइस है, बाकी सारे इनपुट डिवाइस है यहाँ पे।
43 नंबर है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, या सॉफ्टवेयर है, या स्कैनर है। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर आपका जो होता है OMR इससे रीड होती है आपकी। तो 43 का ऑप्शन बनेगा आपका ए, इनपुट डिवाइस है आपकी। 44 है मैक्रोमीडिया नामक कंपनी किससे संबंधित है, मैक्रोमीडिया, सेवा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनमें से कोई नहीं। तो 44 का ऑप्शन बनेगा सी, सॉफ्टवेयर, मैक्रोमीडिया। मोस्ट फेमस कंपनी है आपकी, फ्लैश सॉफ्टवेयर आपकी बनाती है मैक्रोमीडिया का, आप फ्लैश सॉफ्टवेयर देख सकते हैं। 45 नंबर है कंप्यूटर की कौन सी लैंग्वेज समझता है और कितना लैंग्वेज करता है, सॉफ्टवेयर लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, या लो लेवल लैंग्वेज। तो 45 का ऑप्शन आएगा आपका मशीन लैंग्वेज। 46 है कंप्यूटर प्रोग्राम या सिस्टम में त्रुटि समाप्त होते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, डिबग, या DSS। तो 46 का ऑप्शन बनेगा आपका सी, डिबग के द्वारा। 47 है सीडी किस प्रकार का डेटा स्टोर करती है, ऑप्टिकल, इलेक्ट्रिक, मैग्निकल या मैग्नेटिक। तो 47 का ऑप्शन बनेगा आपका डी, मैग्नेटिक। 48 पे चलते हैं। कंप्यूटर में डेटा को जोड़ता और उसकी तुलना करता है, मेमोरी चिप, फ्लॉपी चिप, CPU या हार्ड डिस्क। तो 48 का ऑप्शन बनेगा सी, CPU। एक किलो बाइट आपका किसके बराबर होता है, यानी कि 1 KB आपके कितने बाइट के बराबर होगी। तो 49 का ऑप्शन बनेगा आपका बी, 1024 बाइट। सुपर कंप्यूटर पैक किसने बनाया था, तो कमेंट करें जो भी आपको पता हो। BARC मुंबई। तो ये थे आपके 50 मोस्ट मल्टीपल क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के, तो मैंने आपको सॉल्व कर दिए हैं। तो थैंक यू फॉर वॉच। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आपके पुटअप किए गए। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें ट्रू एंड फॉल्स आपको क्लिक करना है। 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे सेट नंबर 5। तो 51 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, दो प्रकार के सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम और एक यूटिलिटी प्रोग्राम। तो ये सत्य है कि असत्य है, तो बताना है आपको 51। तो दो प्रकार के सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम। तो बिल्कुल असत्य है, ये फॉल्स बनेगा ऑप्शन इसका। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, मैं इसी में आपको टिक करा दूंगा आंसर। 52 नंबर है, पावर पॉइंट 2 या 3 के 3 व्यू हैं, पावर पॉइंट के 3 व्यू हैं यहाँ पे पूछ रहा है। तो बिल्कुल 52 का ऑप्शन आप बताएं पहले, फिर मैं बताता हूँ। पावर पॉइंट के 3 व्यू हैं, पावर पॉइंट 2 या 3 के 3 व्यू आप बताने हैं, तो बिल्कुल सही है ये आपके 3 व्यू उसमें आपको मिलेंगे। और जो लेटेस्ट वर्जन यूज़ करेंगे उसमें आपको ज़्यादा व्यू मिलेंगे, आप देख सकते हैं वर्जन को ओपन करके। F3 है, 53 है, F7 का प्रयोग वर्तनी जांच के लिए किया जाता है, F7 का प्रयोग वर्तनी जांच के लिए किया जाता है, सत्य या असत्य है। 53 का ऑप्शन बनेगा ए, बिल्कुल सही है। 54 नंबर है, 1 माइक्रोसेकंड नैनो सेकंड से 1000 गुना बड़ा होता है। 54 का ऑप्शन बनेगा बी, बनेगा फॉल्स। 1 माइक्रोसेकंड नैनो सेकंड से 1000 गुना बड़ा नहीं होता है। 55 नंबर है, DSL धीमे कनेक्शन का उदाहरण है, सत्य या असत्य है। DSL आपका कनेक्शन है एक प्रकार का इंटरनेट, तो वो कनेक्शन किस प्रकार का धीमा है कि आपका स्लो है। तो 55 का ऑप्शन बनेगा बी, DSL धीमे कनेक्शन का उदाहरण है, तो ये आपका ऑप्शन बनेगा फॉल्स। 56 है, एक प्रेजेंटेशन में सामान्यतः एक ही स्लाइड होती है। 56 का ऑप्शन बनेगा बी, असत्य है, एक ही स्लाइड नहीं होती है आपकी। 57 नंबर, माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज 7 लॉन्च किया है, जो नवीनतम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है। 57 का ऑप्शन बनेगा बी, फॉल्स है, बिल्कुल आप जानते ही हैं, जो नवीनतम आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 चल रही है। 58 है, वर्ड के सामान्य व्यू में हेडर प्रदर्शित नहीं होता है। वर्ड के सामान्य व्यू में आपका जो हेडर है वो क्या नहीं शो होता है, तो यहाँ मैंने आपको बताया है। तो 58 का ऑप्शन बनेगा असत्य, सत्य बनेगा आपका ए, बनेगा 58 में। वर्ड में समान व्यू नहीं होता है, तो बिल्कुल फॉल्स है, ये बनता है आपका सत्य होगा यहाँ पे ऑप्शन। 59 नंबर, एनिमेशन का अर्थ है तस्वीरों या चित्रों को तकनीकों के माध्यम से सजीवता प्रदान करना, एनिमेशन का अर्थ है। तो 59 का ऑप्शन बनेगा आपका ए, सत्य है बिल्कुल। 60 नंबर, सभी वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, .doc। तो 60 का ऑप्शन बनेगा ए, बिल्कुल सही है। 61 नंबर पे चलते हैं।
61 नंबर है इंटेल ने 1999 को पेंटियम 3 प्रोसेसर उतारा था। 61 का ऑप्शन बने ए बिल्कुल सही है आपका। 62 नंबर है माइक्रोसॉफ्ट में एक चिप पर सीपीयू होता है। माइक्रोसॉफ्ट में एक चिप पर सीपीयू होता है। 62 का ऑप्शन बने ए बिल्कुल सही है आपका ये भी। 63 नंबर है यूनिक्स और विंडोज एंटी ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। 63 का ऑप्शन बने ए बिल्कुल सही है आपका। दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके, एक नेटवर्क बेस्ड है आपका लाइनक्स बेस्ड है। 64 नंबर सर्वाधिक प्रयोग में आने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट विंडो और मैकिन्टोश एप्पल। सर्वाधिक प्रयोग में आने वाले, तो बिल्कुल सही है आपका। 64 का ऑप्शन बनेगा ए, सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। 65 नंबर है कंप्यूटर को प्रारंभ या पुनः प्रारंभ करने की प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है। तो बिल्कुल सही है। आप कंप्यूटर को प्रारंभ करेंगे मतलब फर्स्ट टाइम बूट करेंगे तो भी आपका वही प्रक्रिया कहलाएगी, और उसको पुनः रीस्टार्ट करके बूटिंग करेंगे तो भी आपकी प्रक्रिया बूटिंग ही कहलाएगी। तो ऑप्शन बनेगा ए। 66 नंबर है प्रिंट व्यू डॉक्यूमेंट को संपादित करने का अवसर नहीं है। बिल्कुल फॉल्स है आपका, बिल्कुल है आपका प्रिंट व्यू संपादित करने का अवसर। संपादित बंदे आप उसको प्रीव्यू करके देख सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं। तो 66 का ऑप्शन बनेगा। 66 का ऑप्शन प्रिंट प्रीव्यू डॉक्यूमेंट को संपादन करने का अवसर नहीं है। तो प्रिंट प्रीव्यू में आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन बी नहीं बनेगा आपका, सॉरी यहाँ मिस्टेक है, ए बनेगा, क्योंकि आप उसको एडिट नहीं कर सकते हैं प्रिंट प्रीव्यू के समय, वहाँ पे आप खाली प्रीव्यू देख सकते हैं। तो यहाँ पे संपादित करने का बोला है, तो ए ऑप्शन बनेगा। 66 नंबर है सीपीयू और मेमोरी मदरबोर्ड में प्रस्तुत होती हैं। 67 का ऑप्शन बनेगा सीपीयू और मेमोरी मदरबोर्ड में नहीं आपकी होती हैं। मेमोरी आपके मदरबोर्ड में, सीपीयू आपका मदरबोर्ड में नहीं होता है पूरा। तो मदरबोर्ड के अंदर आपकी मेमोरी और सीपीयू आप कह सकते हैं इस प्रकार से। तो ये असत ऑप्शन होगा 67 का, बी बनेगा ऑप्शन। 68 नंबर है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट सीपीयू में प्रस्तुत होते हैं। 68 का ऑप्शन बनेगा ए बिल्कुल सही है आपका। 69 नंबर है पेरोल, एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है पेरोल आपका। 69 का ऑप्शन बनेगा ए बिल्कुल सही है आपका। 70 नंबर है सभी फाइलों को वर्तमान डायरेक्टरी में सूचीबद्ध करने की कमांड dir है। तो बिल्कुल सही है आपका, dir कमांड से आप अपनी फाइलों को सेव कर सकते हैं डॉक्यूमेंट के माध्यम से, डायरेक्टरी के माध्यम से। 71 नंबर है विंडोज 7 माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का नवीनतम संस्करण है विंडोज 7। तो 71 का ऑप्शन बनेगा फॉल्स, बिल्कुल नहीं, विंडोज 10 आपका है। उसके बाद है 72 में डॉस में सर्वाधिक प्रयोग होने वाले दो संस्करण पीसी डॉस और एमएस डॉस हैं। 72 का ऑप्शन बनेगा बिल्कुल सही है, पीसी डॉस और आपका एमएस डॉस आपके यूज होते हैं सर्वाधिक प्रयोग में आने वाले दो संस्करण। 73 नंबर है विंडोज 7 विंडोज विस्टा के बाद आया है। तो आपको पता होना चाहिए 73 का ऑप्शन बनेगा ए बिल्कुल सत्य है, विंडोज 7 आपका विंडोज विस्टा के बाद आया है। विंडोज विस्टा आपका मे बी 2003 के बाद आपका आया था। 74 नंबर है किसी प्रोग्राम को इंस्टॉल करने के लिए प्रोडक्ट की या सीरियल की आवश्यकता होती है। 74 का ऑप्शन बनेगा किसी प्रोग्राम को इंस्टॉल करने के लिए किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे प्रोडक्ट की और सीरियल की आपको आवश्यकता होती है। 74 का ऑप्शन बनेगा बी। 75 नंबर पे चलते हैं। 75 नंबर है किसी वर्ड डॉक्यूमेंट को पीडीएफ या एक्सपीएस फॉर्मेट में भी कन्वर्ट किया जा सकता है या सहेजा जा सकता है। तो 75 का ऑप्शन बनेगा ए बिल्कुल सही, आप कर सकते हैं, आपको प्लगइन मिलता है, वहाँ पे आप जाके पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। 76 नंबर पर चलते हैं। कंप्यूटर का प्रयोग करने वाले दो यूजर यानी उपयोगकर्ता कहा जाता है। तो 76 का ऑप्शन बनेगा ए बिल्कुल सही है आपका। 77 नंबर है विंडोज एक्सप्लोरर के जरिए फाइलों को नया नाम दे सकते हैं। विंडोज एक्सप्लोरर के जरिए तो फाइलों को नया नाम दे सकते हैं। 77 का ऑप्शन बनेगा आपका ए, यानी कि सही है आपका। 78 नंबर है इंटरनेट को नेट भी कहा जाता है। 78 का ऑप्शन बने ए, नेट भी आप कह सकते हैं, इंटरनेट को आप कहते ही हैं। 79 नंबर है ISDN का आर आपका क्या होता है, ISDN इंटीग्रेटेड सर्किट डेटा नेटवर्क। तो ये सत्य है क्या सत्य है, तो बिल्कुल आपका सत्य है, और यहाँ पे दिया भी गया है इसीलिए यहाँ पे। तो 80 नंबर का ऑप्शन बनेगा DSL का अर्थ है आपका ADSL यानी कि एसिमेट्रिक ड्यूल नेटवर्क। तो 80 का ऑप्शन बनेगा आपका ये बिल्कुल सही है आपका ये भी। 81 नंबर है आप एक्सेल 2007 के बाद एक्सेल 2003 की वर्कबुक खोल सकते हैं। 81 का ऑप्शन बनेगा ए, बिल्कुल आप खोल सकते हैं, एक्सेल 2007 के साथ 2003 की वर्कबुक भी आपकी ओपन है, क्योंकि दोनों एक ही तरह आपको वर्कबुक प्लेटफॉर्म आपको देती हैं।
82 नंबर ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और यूज़र उपयोगकर्ताओं के बीच एक इंटरफेस होता है, यानी कि अंतरपृष्ठ होता है। तो 82 का ऑप्शन बनेगा ए सही है। लगभग इस सेट में सारे ऑप्शन आपके ट्रू हैं, क्योंकि यहाँ पर नहीं वाले क्वेश्चन कम मिले हैं। 83 नंबर है एक्स कॉपी कमांड के समान होती है परंतु धीमी होती है, यानी कि एक्स कॉपी के समान होती है परंतु धीमी होती है। 83 का ऑप्शन बनेगा बी फॉल्स है आपका। 84 नंबर है ट्री कमांड वर्तमान डायरेक्टरी के नीचे संपूर्ण डायरेक्टरी ट्री संरचना प्रदर्शित करती है। ट्री कमांड आपका पूछ रहा है जो कि आप डॉस में यूज़ करते हैं। आप लगा कर देख सकते हैं ट्री कमांड किस प्रकार से यूज़ होती है। 84 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पे बी। 85 नंबर है कई कमांड एक साथ स्वचालित रूप से देने के लिए बैच फाइल का उपयोग होता है। तो 85 का ऑप्शन बनेगा आपका ए, बिल्कुल सही है आपका। एक साथ अगर संचालित करना है आपको तो आपको बैच फाइल कमांड का यूज़ करना पड़ेगा। 86 नंबर डॉस पर सभी बैच फाइलों के लिए डॉट बैट नामक फाइल एक्सटेंशन होना चाहिए। 86 का ऑप्शन बनेगा बी फॉल्स है। 87 नंबर पे चलते हैं। आधुनिक फाइलों में सामान्यतः CGOI प्रोग्राम से एनिमेशन प्रभाव डालते हैं, सत्य का सत्य। तो 87 का ऑप्शन यहाँ देखते हैं पीछे क्या दिया है। 87 का ऑप्शन जो बनेगा आपका ट्रू बनेगा। यहाँ पे ऑप्शन हो सकता है स्कैन करते समय दिक्कत हो गई हो, तो 87 का ऑप्शन आप ट्रू लगा लें। 88 नंबर है बाइनरी लैंग्वेज में 0 और 1 होता है, सत्य क्या सत्य। 88 का ऑप्शन बनेगा ए, बिल्कुल सत्य है आपका। 89 नंबर है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपकी वेब पृष्ठ बनाने में सहायता करता है। 89 का ऑप्शन बनेगा बी फॉल्स है। डेटाबेस आपका वेब पृष्ठ नहीं बनाता है आपके साथ। 89 नंबर है कंप्यूटर सिस्टम में डेटा डालने के लिए उपयोग की गई डिवाइस को आउटपुट डिवाइस कहते हैं, सत्य क्या सत्य। 90 का ऑप्शन बनेगा बी, बिल्कुल असत्य है आपका, क्योंकि आप कंप्यूटर सिस्टम में कोई डेटा डालते हैं तो उसको आपको डिवाइस के द्वारा नहीं डालते हैं, तो उसको कोई डिवाइस नहीं इसमें कहेंगे इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस आपकी अलग होती हैं। 91 है सुपर कंप्यूटर सबसे तेज और सबसे महंगे होते हैं, बिल्कुल सत्य है आपका। 91 का ऑप्शन बनेगा। 92 नंबर एक वेबसाइट कई वेब पृष्ठों का संग्रह होती है। 92 का ऑप्शन बने ए, बिल्कुल सही है। 93 है आपका शब्द सॉफ्टवेयर और सॉफ्ट कॉपी दोनों अस्थायी आउटपुट की ही व्याख्या करते हैं। शब्द है आपका सॉफ्टवेयर और सॉफ्ट कॉपी दोनों अस्थायी आउटपुट की व्याख्या करते हैं। 93 का ऑप्शन बनेगा आपका बी फॉल्स है, बिल्कुल। सॉफ्ट कॉपी आपका अलग होगा, सॉफ्टवेयर आपका अलग है। 94 नंबर पे चलते हैं। बार कोड स्कैनर का प्रयोग किसी कागज का पर मौजूद चित्रों और फोटो को टेक्स्ट लेने में होता है। बार कोड स्कैनर का प्रयोग किसी कागज पर मौजूद चित्रों, फोटो और टेक्स्ट लेने में होता है, तो बिल्कुल सही है आपका। बार कोड पर जो आपका टेक्स्ट और फोटो बनी होती है उसके आप कोड वहां से ले सकते हैं। 95 नंबर ट्रबल शूट हार्डवेयर में आए दिक्कत के कारणों को जानने और दिक्कत को बचाने में मदद करता है। 95 का ऑप्शन बनेगा बी असत्य है। ट्रबल शूट हार्डवेयर में आपको ये काम नहीं करता है, दिक्कतों को बताने का काम नहीं करता है। ट्रबल शूटिंग एक प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से आप अपने कंप्यूटर को एक उसको नाम दिया गया कि आपके कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम होगी तो उसमें ट्रबल शूटिंग आपको करनी पड़ेगी आपके हार्डवेयर के माध्यम से। 96 से अधिकतर कंप्यूटर घटकों को ऑपरेट करने के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, तो 96 का ऑप्शन बनेगा ए, बिल्कुल सही है आपका। शिफ्ट प्लस ए का पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करता है ए और बी, तो 97 का ऑप्शन बनेगा ए, सत्य बिल्कुल। शिफ्ट प्लस ए पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करता है आपका। 98 है पिक्सल प्रति इंच बिंदुओं की संख्या होती है। 98 का ऑप्शन बनेगा ए, सही है आपका। 99 नंबर कंप्यूटर से संबंधित अधिकतर त्रुटियां असत्य तरीके से डेटा तैयार करने के कारण होती हैं, तो 97 का ऑप्शन बनेगा ए, बिल्कुल सही है आपका। ज़्यादातर गलतियां अधिकतर त्रुटियां को सही तरीके से डेटा तैयार करने के कारण होती हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपके मॉक टेस्ट नंबर 5 का। ट्रू एंड फॉल्स इंटरनेट या वेब में इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट का एक विश्वव्यापी संग्रह होता है, बिल्कुल सही कह सकते हैं, तो बिल्कुल ये फॉल्स है। आपको इंटरनेट या वेब में इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट का एक वेब व्यापी संग्रह नहीं होता है, बिल्कुल फॉल्स है ये, तो 100 का ऑप्शन बनेगा बी।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे हिंदी में, मॉक टेस्ट चला रहे हैं क्योंकि हिंदी में अधिकतर आपको स्टूडेंट मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है डीएनएस आपका क्या है। मोस्ट सिंपल सा क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा गया है। तो डीएनएस का बेसिकली फुल फॉर्म है यहाँ पे। तो आप कमेंट कर सकते हैं अपना आंसर जो भी आप करना चाहते हैं, एबीसीडी जो भी आपको लग रहा हो, आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। तो फर्स्ट का ऑप्शन बनेगा सी, ऑप्शन बनेगा डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस का फुल फॉर्म आपका है डोमेन नेम सिस्टम। फर्स्ट का ऑप्शन बनेगा सी। तो मैंने आपको बताया हुआ आपके क्वेश्चन जो बेसिकली बनते हैं शॉर्टकट की, फुल फॉर्म, एक्सटेंशन और बाकी आपके जो एमएस एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट थे आपके, और इंटरनेट, इससे आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो फर्स्ट का ऑप्शन बनेगा डोमेन नेम सिस्टम। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने रैम और रोम किसके प्रकार हैं। इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, प्रोसेसर है या मेमोरी है। तो कमेंट करें। तो रैम और रोम आपकी मेमोरी होती है बेसिकली आपके। तो सेकंड का ऑप्शन बनेगा डी। तो रैम और रोम आपके जो है मेमोरी के प्रकार है, इसलिए सेकंड का ऑप्शन बनेगा आपका डी। थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपके लिए नोटबुक और नोटबुक कंप्यूटर से छोटी है, भारी है, हल्की है और ए और बी दोनों। तो नोटबुक आपका जो है वो नोटबुक कंप्यूटर से, नोटबुक आप लैपटॉप कह सकते हैं, तो नोटबुक कंप्यूटर से आपका भारी कि हल्का या जो भी हो। तो बेसिक सा जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। तो थर्ड का ऑप्शन बनेगा आपका डी, बनेगा ऑप्शन ए और सी दोनों, यानी कि भारी और हल्का दोनों भी हो सकता है और साइज में भी छोटा बड़ा हो सकता है। तो ऑप्शन बनेगा आपका ए बनेगा, डी बनेगा ए और सी, छोटा और हल्का है। आपका नोटबुक और नोटबुक कंप्यूटर से छोटा और हल्का होता है। तो थर्ड का ऑप्शन बनेगा सी, डी बनेगा ए और सी दोनों। फोर्थ नंबर पे चलते हैं। इसमें से कंप्यूटर के भाग आपके कौन कौन से हैं। कीबोर्ड, सीपीयू, माउस और उपयुक्त सभी कंप्यूटर के भाग पूछा है। तो फोर्थ का ऑप्शन बनेगा डी। आप देख रहे होंगे कीबोर्ड, माउस और सीपीयू सभी आपके कंप्यूटर के ही भाग हैं। तो ऑप्शन बनेगा फोर्थ का डी। फिफ्थ नंबर पे चलते हैं। तो पांचवा नंबर क्वेश्चन है आपके लिए अव्यवस्थित तथ्यों और चित्रों का संकलन होता है। अव्यवस्थित आपका पूछा है, तथ्यों और चित्रों का संकलन होता है इनपुट डिवाइस में, आउटपुट डिवाइस में, डेटा में। तो दोनों ऑप्शन एक ही दे दिया यहाँ पे। तो फिफ्थ का ऑप्शन बनेगा आपका वो सी बनेगा डेटा में। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिया है तो डी और डी, तो मिस्टेक होगा इसमें प्रिंट में। तो दोनों आप एक किसी में भी ऑप्शन लगा दें सी या डी में। अगर यहाँ करेक्शन कराया जाएगा आपको तो अलग चीज़ है, वरना पेपर में आपका करेक्शन नहीं होता है। तो फिफ्थ का ऑप्शन बनेगा सी डेटा। सिक्स नंबर पे चलते हैं। आप एक सेल को कैसे सक्रिय कर सकते हैं। एक सेल है आपकी एक्सेल की, टैब दबाकर, सेल पर क्लिक करके या एक एरो की दबाकर या उपयुक्त सभी। तो कमेंट करें। एक सेल को सक्रिय करना है मतलब मान लीजिए आपने आपको दिखा देते हैं, एक्सेल पे आप काम कर रहे हैं, आपको एक सेल पे क्लिक सक्रिय करना है मतलब उसमें हाईलाइट करना है एक सेल को। इस प्रकार से सक्रिय हो गई अभी आपकी सेल। तो किस प्रकार से कर सकते हैं। तो सिंपल सा तरीका है, सेल पर क्लिक करके किसी भी सेल पे आप क्लिक कर देंगे वो सक्रिय हो जाएगी। इस प्रकार से आप देख सकते हैं जहाँ भी आप ले जाएंगे वहीं पे स्थिर हो जाएगी। तो सिक्स का ऑप्शन बनेगा बी। सेवन नंबर है एम एस पावर पॉइंट में अधिकतम जूम कितना होता है। तो एम एस पावर पॉइंट में अधिकतम जूम कितना होता है आपको पता होना चाहिए, अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा। तो सिंपल सा है, एम एस पावर पॉइंट को ओपन करते हैं, अभी आपको दिखा देते हैं लाइव, आपका क्वेश्चन भी यहीं पे तैयार हो जाएगा कितना आपका जूम होता है एम एस पावर पॉइंट में। तो एम एस पावर पॉइंट इस प्रकार से ओपन करेंगे और यहाँ पे जूम करके देखेंगे तो अधिकतम आपका जूम होता है 400, इससे ज़्यादा आपका जूम नहीं जा रहा है। और अलग अलग सॉफ्टवेयर में आपको अलग अलग देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास अवेलेबल है डेटा, उसमें आपका आंसर बनेगा 7 का सी 400। ये बात करें अगर एक्सेल की, तो एक्सेल में आप कितना जूम कर सकते हैं, इसमें भी आपका 400 जूम जाता है। तो ऑप्शन बनेगा आपका सी। 8 नंबर है फैट आपका क्या है। ये आपका कोई बॉडी का फैट नहीं है, ये आपका फैट फाइलें होती हैं आपकी, फैट एनटीपीसी इस प्रकार से। तो फैट फाइल का फुल फॉर्म बेसिकली पूछा गया है। तो 8th का ऑप्शन बनेगा आपका सी, फाइल एलोकेशन टेबल। फाइल एलोकेशन टेबल याद कर लें। 9th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइल का नाम बदलने के लिए कौन सी कमांड का प्रयोग किया था अगर आपको फाइल का नाम बदलना है। तो बेसिकली यहाँ पे जो ऑप्शन दी गई ये आपके सारे कमांड हैं। तो कमांड फाइल का नाम यहाँ पे आपको बदलना है, यानी कि डॉस कमांड पे जो आप काम करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट पे। तो 9th का ऑप्शन बनेगा आपका डी, ऑप्शन बनेगा ए और बी दोनों, यानी कि रन कमांड या रीनेम दोनों से आप इसमें काम कर सकते हैं। तो 9th का ऑप्शन बनेगा
डी। तो यहाँ पे कमांड, यहाँ पे रीनेम भी हम ले रहे हैं क्योंकि रीनेम से भी आप अपना नाम चेंज करते हैं किसी फाइल का नाम, और ये आपका बेसिकली फाइल एंड फोल्डर में काम करता है। और रन आपका कमांड है जो कि आपका कमांड प्रॉम्प्ट में आपका काम करता है, तो इसलिए आंसर बनेगा डी, ए और बी दोनों। अगर यहाँ पे कमांड ना पूछा होता तो आप सीधे सिर्फ आंसर लगाते हैं रीनेम पे। कमांड ही पूछा है, फाइल ही पूछा है आपका, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बनेगा दोनों। तो 9th का ऑप्शन बनेगा डी। 10 नंबर पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। टेन नंबर क्वेश्चन है कमांड फॉर्मेट का प्रयोग किस लिए किया जाता है। कमांड फॉर्मेट कमांड का प्रयोग किस लिए किया जाता है। फॉर्मेट कमांड यूज करते हैं हम लोग, तो उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है। डिस्क खाली करने के लिए, एक प्रयोग की गई डिस्क को एक नई खाली डिस्क बनाने के लिए, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट करें 10th का ऑप्शन जो भी आपको लग रहा है। तो 10th का ऑप्शन बनेगा आपका सी ऑप्शन बनेगा, ए और बी दोनों, यानी कि डिस्क को खाली करने के लिए और एक प्रयोग की गई डिस्क को एक नई डिस्क बनाने के लिए। तो 10th का ऑप्शन बनेगा इसलिए सी, दोनों आपका प्रयोग सही है। तो 10th का ऑप्शन बनेगा सी। 11 नंबर पे चलते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामों का संग्रह और उसके लिए दिशा निर्देशों के संकलन को कहा जाता है हार्डवेयर, उपयोगकर्ता, सॉफ्टवेयर, डेटा। तो 11 का ऑप्शन बनेगा आपका सी। कंप्यूटर प्रोग्रामों का संग्रह और उसके दिशा निर्देशों का संकलन आपका सॉफ्टवेयर आपका कहलाता है। तो 11 का ऑप्शन बनेगा सी। 12 नंबर है 1993 को मोसेस नामक ग्राफिकल वेब ब्राउजर बनाया गया था। मोसेस, तो वो किसके द्वारा बनाया गया था। बिल गेट्स, स्टीव जॉब, मार्क एंड्रीसन या ह्यूलेट पैकार्ड। तो 12 का ऑप्शन बनेगा आपका बी, मार्क एंड्रीसन। मार्क एंड्रीसन ने बनाया था आपका, एंड्रीसन ने 1993 में मोसेस नामक ग्राफिकल वेब ब्राउजर। 30 नंबर है इंटेल ने किस सन में आपका कोर 2 सीरीज आपकी माइक्रो प्रोसेसर की उतारी थी, यानी कि इंटेल कोर 2 ड्यू सीरीज जो आपकी थी वो किस सन में आई थी। 2005, 2007, 2006 और 2002। तो 13 का ऑप्शन बनेगा सी, 2006। इस समय लेटेस्ट आपकी i7 चल रही सीरीज। 40 नंबर है में विभिन्न प्रकार की चिप होती हैं। यहाँ पे चिप होगा, पा कर लें यहाँ पे। तो किसमें विभिन्न प्रकार की चिपें आपकी होती हैं। मेमोरी में, स्मार्टफोन में, मदरबोर्ड में, या इनमें से कोई नहीं। तो 14 का ऑप्शन बनेगा आपका सी। सिंपल सा आप दे सकते हैं, मदरबोर्ड में सबसे ज़्यादा चिपें आपकी लगी होती हैं। अगर आप प्लेट खोल के देखेंगे, स्मार्टफोन में भी होती है लेकिन कम होती है, मेमोरी आपकी चिप होती है। तो 14 का ऑप्शन बनेगा सी। 50 नंबर है निजी कंप्यूटर ने पीसी की 2 लोकप्रिय सीरीज कौन सी है, यानी कि आपकी पीसी कंप्यूटर जो होता है उसकी 2 लोकप्रिय कंपनियां कौन सी हैं। माइक्रोसॉफ्ट आईबीएम है, एचपी एप्पल मैकिंटोश, डेल एचपी और आईबीएम और एप्पल मैकिंटोश। तो 15 का ऑप्शन बताएं जो भी आपको लग रहा है। 15 का ऑप्शन बनेगा बी, बनेगा एचपी और एप्पल मैकिंटोश आपकी मोस्ट लोकप्रिय आपकी कंपनी है। तो 15 का ऑप्शन बनेगा बी। 60 नंबर पे चलते हैं। डब्ल्यू का संस्थापक कौन है। बिल गेट्स, एन रसल या टिप्स नरूसली या टिमोथी बिल। तो 16 का ऑप्शन बनेगा सी, टिप्स नरूसली। जीके का क्वेश्चन है आपका। 17 नंबर है आप हेडर और फुटर किस मेन्यू में डाल सकते हैं। हेडर और फुटर आपको डालना है तो किस मेन्यू से डाल सकते हैं। इंसर्ट मेन्यू से, फॉर्मेट से, व्यू से, या टूल से। ये आपको पता होना चाहिए अगर आपको हेडर फुटर लगाना है वर्ड फाइल में, एक्सेल फाइल में, जिसमें भी वर्ड में आप बेसिकली यूज़ करते हैं। तो 17 का ऑप्शन बनेगा आपका बी। व्यू मेन्यू पे जाके हेडर फुटर का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो 17 का ऑप्शन बनेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 80 नंबर। 80 नंबर पर क्वेश्चन है आपका टेक्स्ट को समाचार पत्र के रूप में प्रदर्शित करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। टेक्स्ट को समाचार, आप अगर जैसे मान लीजिए आपने न्यूज़पेपर वगैरह प्रिंट करते हैं तो उसमें क्या बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं, उसको प्रिंट करने के लिए समाचार को रो, कॉलम, टेबल और टैब। तो 18 का ऑप्शन बनेगा आपका भी, कॉलम आप लोग बेसिकली यूज़ करते हैं 1, 2, 3 पार्ट में। अगर आप वर्ड को ओपन करेंगे यहाँ पे तो आपको यहाँ पे अगर समाचार पत्र लिखने तो यहाँ पे आप बेसिकली कॉलम का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे चले जाएं, पेज लेआउट में आपको कॉलम के ऑप्शन मिलते हैं इस प्रकार से। किधर से आपको स्टार्ट करना है तो उधर से आप जाके फिर उसमें लिखना स्टार्ट करेंगे इस प्रकार से। तो आपको देखते हैं कॉलम वाइज डिवाइड हो जा रहा है। तो आपका आधा इधर प्रिंट होगा और आधा अगर आप इधर इधर लिखना चाहते हैं तो नेक्स्ट कॉलम पे जाके आप उसमें एडिट कर सकते हैं।
तो इस प्रकार से कॉलम वाइज आप इसमें लिख सकते हैं। इसी तरह समाचार आपका लिखा जाता है। जब आप पेपर उठा कर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 90 नंबर, एक्सेल में सभी फॉर्मूले प्रारंभ होते हैं, तो कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। 19 का ऑप्शन बनेगा सी, इक्वल टू से। 20 नंबर है, दो सेल A1 A2 को एक जोड़ के लिए किस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। तो A1 A2 सेल को अगर आपको जोड़ना है तो किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, इक्वल टू A1 प्लस A2, या इक्वल टू ऐड, या इक्वल टू टुगेदर, या A1 प्लस A2। तो 20 का ऑप्शन बनेगा ए, सिंपल सा, इक्वल टू A1 प्लस A2, सिंपल सा है, फॉर्मूला का यूज करते हैं। 21 नंबर है, कंप्यूटर कितनी पीरियड जनरेशन आ चुकी है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी। तो 21 का ऑप्शन बनेगा बी, 5। 22 नंबर चलते हैं, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर का प्रयोग करने के लिए उपयोगकर्ता किसका प्रयोग करते हैं, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर का प्रयोग करने के लिए। तो 22 का ऑप्शन बनेगा सी, टर्मिनल का प्रयोग करते हैं। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर को प्रयोग करने के लिए टर्मिनल का प्रयोग किया जाता है। 22 का ऑप्शन बनेगा सी। 23 नंबर है, निम्न में से कौन सा कथन सही है, रैम और रोम दोनों चंचल होती हैं, रैम और रोम चंचल नहीं होती हैं, रैम चंचल होती है और रोम चंचल नहीं होती है। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से बनाए गए हैं, या फिर चंचल यहाँ मिस्टेक होगा। तो जो भी हो पेपर के हिसाब से देखते हैं। 23 का ऑप्शन बनेगा सी, रैम आपकी चंचल होती है। तो लैंग्वेज को चेंज करके लिखा गया है जो भी है, तो ऑप्शन बनेगा 23 का सी। ASDL आपका क्या है, ASDL का बेसिकली फुल फॉर्म यहाँ पूछा गया, तो एसिमेट्रिक ड्यूअल सिस्टम लाइन। तो यहाँ पे देखें क्या ऑप्शन होना चाहिए, तो डी ऑप्शन बनेगा, एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ASDL। 24 का ऑप्शन बनेगा डी। 25 नंबर है, पहला कौन लोकल एरिया नेटवर्क किसके द्वारा बनाया गया था, पहला लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन कनेक्शन पहला किसके द्वारा बनाया गया था। तो ऑप्शन बनेगा जैन ब्रेकअप, रॉबर्ट मैकटॉफ, या डॉट एम ऑफ, या स्टीव जॉब्स। तो 25 का ऑप्शन बनेगा आपका बी, रॉबर्ट मैटकॉफ। जी के क्वेश्चन है आपका ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वर्ड 2010 का मुख्य टैब आपका कौन सा है, रिबन टैब, फाइल टैब, या रिबन, या इनमें से कोई नहीं। 26 का ऑप्शन बनेगा आपका बी, फाइल टैब। फाइल टैब आपको 2010 में नया मिलेगा, तो 26 का ऑप्शन बनेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 27 नंबर। 27 नंबर है, आप वर्ड एप्लीकेशन को किस प्रकार बंद नहीं कर सकते, किस प्रकार आप बंद नहीं कर सकते हैं। फाइल मेनू चुनकर, और आप कमेंट करें, आप इसमें आंसर देखें जो आपको लग रहा है, फिर मैं आपको सही आंसर बताता हूँ। आप वर्ड एप्लीकेशन को किस प्रकार बंद नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन बनेगा 27 का सी, ऑप्शन बनेगा, फाइल मेनू से क्लोज उप मेनू दबाकर। Alt F4 से आप बंद कर सकते हैं, टाइटल बार पे आप जाके बटन क्रॉस बटन दबा के बंद कर सकते हैं, सारे ऑप्शन सही हैं। फाइल मेन्यू चुनकर फाइल मेन्यू में से बाहर आकर, या फाइल मेन्यू से क्लोज करके उप मेन्यू दबाकर। तो जब आप क्लोज कर देंगे फिर आप उप मेन्यू को दबा पाएंगे, तो इसलिए ऑप्शन बनेगा 27 का सी। 28 नंबर है, F8 को 3 बार दबाने से किसका चयन होता है, एक शब्द का, एक अनुच्छेद का, या एक वाक्य का, या एक पूरे दस्तावेज का। तो F8 को 3 बार दबाने पर किसका चयन होता है। तो 28 का ऑप्शन बनेगा बी, एक वाक्य का। तो इसको प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो यहाँ प्रैक्टिकल देख लेते हैं, F8 को दबाते हैं 3 बार, तो देखते हैं क्या होता है। तो अभी मैं यहाँ पे F8 को प्रेस करता हूँ, यहाँ पे तो F8 को प्रेस करेंगे 3 बार दबाया, तो आपका पूरा जो पैराग्राफ है वो आपका इस प्रकार से सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद माउस आप ड्रैग करके सिलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली आपका माउस पॉइंटर का ये काम करता है, आपका सिलेक्ट करने का डॉक्यूमेंट को, यानी आपके फाइल को। तो 28 का ऑप्शन बनेगा बी। 29 नंबर है, आप किस शॉर्टकट से कॉपीराइट चिन्ह हटा सकते हैं। अगर आपको कॉपीराइट चिन्ह हटाना है तो किस शॉर्टकट की से आप हटा सकते हैं। अगर मान लीजिए कॉपीराइट चिन्ह आपके में लगा हो, सिंबल लगा हुआ है वर्ड फाइल में, तो 29 का ऑप्शन बनेगा आपका ए, Alt Control प्लस सी। हटाने के लिए Alt Control प्लस सी। 30 नंबर है, कंप्यूटर को खराब करने वाला एक प्रोग्राम जो फाइल के लिए खतरनाक हो सकता है। तो वायरस है, ओरेकल है, सभी, या इनमें से कोई नहीं। 30 का ऑप्शन बनेगा, सिंपल सा वायरस ही होगा, तो 30 का ऑप्शन बनेगा ए। 31 नंबर क्वेश्चन है, इंटरनेट कनेक्शन के लिए कौन सी डिवाइस आपकी आवश्यक है, मॉडल, या NIC कार्ड, या आपका CD ड्राइव, या जॉयस्टिक। तो बेसिकली आप कंप्यूटर में अगर इंटरनेट कनेक्शन चाहते हैं तो NIC कार्ड भी आपका जरूरत होती है। CD ड्राइव
का आपका ड्राइवर का यूज़ होता है जब आप मॉडम वगैरह यूज़ करेंगे, और जॉयस्टिक तो आपकी गेमिंग खेलने के लिए। तो आप कमेंट करें 31 का ऑप्शन क्या होना चाहिए। तो 31 का ऑप्शन बनेगा आपका ए मॉडम। तो अगर आपके में मॉडम है तो आपको एनआईसी कार्ड की भी जरूरत नहीं है। एनआईसी कार्ड बेसिकली आपका वर्क करता है आपके लैन कनेक्शन के लिए। तो अगर आपके पास मॉडम है तो वायरलेस के थ्रू आप इंटरनेट कनेक्टिविटी ले सकते हैं। तो 31 का ऑप्शन बनेगा ए। एनआईसी कार्ड बेसिकली आपका मदरबोर्ड में फिट किया जाता है। 32 नंबर, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर कंपनियों के वित्तीय लेन देन को रिकॉर्ड करने और रिपोर्ट करने में प्रयुक्त होता है। तो कौन सा सॉफ्टवेयर है। प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर, डेटाबेस सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर या स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। तो कौन सा सॉफ्टवेयर कंपनी वित्तीय यानी कि आपकी बैंकिंग की जो लेन देन का काम करता है। तो 32 का ऑप्शन बनेगा। आप देख सकते हैं वित्तीय यानी कि अकाउंटिंग हो गया। तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपके बेसिकली वित्तीय लेन देन और रिकॉर्ड को रिपोर्ट करने में प्रस्तुत होते हैं। तो 32 का ऑप्शन बनेगा सी। 33 नंबर है, निम्न में से कौन सी डेटा या दिशा निर्देश होता है जिसे हम कंप्यूटर की मेमोरी में डालते हैं। कौन सा दिशा निर्देश होता है आपका। आउटपुट, इनपुट, स्टोरेज या सभी। तो 33 का ऑप्शन बनेगा डी सभी आपके। 34 नंबर है, F8 को 2 बार दबाने पर चयनित होता है, यानी कि 3 बार दबाते हैं तो पूरा पैराग्राफ, यानी कि एक शब्द पूरा। और F8 को 2 बार दबाने पर अलग अलग फंक्शन होते हैं। अगर एक बार दबाएंगे तो कोई फंक्शन नहीं होगा, और 2 बार दबाएंगे तो भी फंक्शन होगा, 3 बार दबाएंगे तो भी फंक्शन होगा। आपको मैंने अभी आपको दिखाया। तो 2 बार दबाने पर क्या होगा। 34 का ऑप्शन बनेगा सी। एक वाक आपका पूरा जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर है, एक डेस्कटॉप कंप्यूटर के कीबोर्ड में समानता कितनी की होती हैं। तो एक कीबोर्ड में आपके कितनी की होती हैं लगभग। 35 का ऑप्शन बनेगा। सब में अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन 101 से 105 कीबोर्ड आपकी बेसिकली मल्टीमीडिया को मिलाकर आपके सारे इसमें की होती हैं। तो 35 का ऑप्शन बनेगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 36 नंबर। 36 नंबर, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं। मैक, एफ फ्रॉड, NAV या ओरेकल। तो ओरेकल जो है आपका है वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं, ये आपका डेटाबेस और आपका डेटाबेस यानी कि जावा वगैरह का सॉफ्टवेयर है। तो 36 का ऑप्शन बनेगा आपका डी। बाकी सारी आपकी इंटरनेट की कंपनी है आपकी, सॉरी वायरस आपकी एंटीवायरस की कंपनियाँ हैं। 37 नंबर है, विंडो के पहले बार को क्या कहा जाता है। विंडो के पहले बार को आइकन बार, टूल बार या टाइटल बार, इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट करें। 37 का ऑप्शन बनेगा। सबसे पहला बार है आपका जो यहाँ पे होता है, जिसमें आपका डॉक्यूमेंट की फाइल और सॉफ्टवेयर का नाम लिखा होता है, उसको कहते हैं टाइटल बार। 38 नंबर है, डेस्कटॉप का बैकग्राउंड कैसे परिवर्तन किया जाता है। तो डेस्कटॉप पे अगर आपको वॉलपेपर चेंज करना है तो उसके क्या तरीके, सिंपल तरीके मैं आपको बताता हूँ, फिर आपको मैं आंसर आपको बताना है। तो आप अपने डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करें और सबसे नीचे प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर जाके अपना डेस्कटॉप का सेटिंग कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे जो ऑप्शन देंगे उसके अनुसार देखते हैं। 38 का ऑप्शन जो बनेगा आपका ए ऑप्शन बनेगा। स्टार्ट पे जाएँ, सेटिंग पे जाए, कंट्रोल पे जाए और डिस्प्ले के ऑप्शन से आप चेंज कर सकते हैं। और बाकी अलग अलग ऑप्शन है, लेकिन डिस्प्ले का कहीं ऑप्शन नहीं। तो एसेसरीज पे जाके डिस्प्ले का ऑप्शन, फिर सेटिंग, तो उल्टा हो गया। तो स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाना, तो पहला ऑप्शन आपका सही होगा। 39 नंबर है, जब आप किसी आइकन पर दायां क्लिक करते हैं तो आपको प्रकट होता है एड्रेस बार, स्क्रॉल बार, शॉर्टकट मेन्यू या हेल्प मेन्यू। अगर आप किसी आइकन पर क्लिक करते हैं दायां क्लिक, तो 39 का ऑप्शन बनेगा आपका 39 का ऑप्शन बनेगा आपका बी। शॉर्टकट मेनू आपको प्रोवाइड होते हैं, उसमें फिर आप अपने डेटा अपना जो भी जानकारी चाहिए उसको आप सिलेक्ट करते हैं। 40 नंबर है, वर्ड में दस्तावेज के कितने व्यू उपलब्ध होते हैं। वर्ड में दस्तावेज के कितने व्यू होते हैं आपके। तो 40 का ऑप्शन बनेगा बी। 4 आपके व्यू होते हैं। आप देख सकते हैं जाके वर्ड फाइल में कितने प्रकार के व्यू आपके अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ व्यू के ऑप्शन में आप देख सकते हैं आपका ग्रेडिंग व्यू है, रूलर है, डॉक्यूमेंट और थंबनेल। तो यहाँ 4 प्रकार के व्यू आपको मिलते हैं। तो ऑप्शन बनेगा बी। 41 नंबर है, मेमोरी किससे बनती है। सर्किट से, चिप से, तार से या बहुत सारे सेल से। तो मेमोरी आपके किससे बनती है। 41 का ऑप्शन बनेगा डी। बहुत सारे सेल को मिलाकर आपकी मेमोरी बनती है। 42 नंबर है, एकीकृत सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किसने किया था। तो जनरल नॉलेज क्वेश्चन है। 42 का ऑप्शन बनेगा ए, जैक किलबाई। 43 नंबर पर चलते हैं, आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। 43 का ऑप्शन बनेगा, कॉमन क्वेश्चन है, चार्ल्स बेबेज होगा आपका, बी ऑप्शन बनेगा। 44 नंबर है, निम्न में से कौन सी डिवाइस एक नेटवर्क का साझा नहीं की जा सकती है। कौन सी डिवाइस है जो नेटवर्क का साझा नहीं कर सकती है, नेटवर्क को शेयर नहीं कर सकती। हार्ड डिस्क, माउस, प्रिंटर या सीडी ड्राइव।
तो 44 का ऑप्शन बनेगा बी माउस। मतलब आप समझ रहे हैं ना इस क्वेश्चन का, नहीं समझे तो आप बता दें तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो कहा गया है, कौन सी डिवाइस ऐसी है जो आपको कंप्यूटर में नेटवर्किंग के समय आप उसको साझा नहीं कर सकते। मान लीजिए आप शेयर करते हैं कंप्यूटर, प्रिंटर आप शेयर कर सकते हैं। मान लीजिए दूसरे कंप्यूटर आपको प्रिंट करना है तो प्रिंटर शेयर करते हैं, हार्ड डिस्क शेयर कर सकते हैं उसकी, और CD ड्राइव भी आप शेयर कर सकते हैं। लेकिन माउस का शेयर का ऑप्शन नहीं आता है। माउस आपको सिंगल पर्सन पे ही आपको यूज़ करना पड़ेगा। वो चीज़ अलग है कि आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जैसे कि टीम व्यूअर वगैरह, तो उससे आप पूरे डिस्प्ले को यूज़ कर सकते हैं, पूरे कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं, चाहे जितना भी डिस्टेंस हो नेटवर्क के माध्यम से। वो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर बनेगा माउस। 45 नंबर है, पहला यंत्रवर्धक कैलकुलेटर किसने बनाया था? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। 45 का ऑप्शन बनेगा बी ब्लेज पास्कल। 46 नंबर पे चलते हैं। 46 का ऑप्शन बनेगा निम्न में से कौन सा फीचर एक उपयोगकर्ता को उपयोग हार्डवेयर की जानकारी देता है? माई कंप्यूटर स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम या कंट्रोल एंजली। तो 46 का ऑप्शन बनेगा आपका डी ऑप्शन बनेगा कंट्रोल एंजली। कौन सा फीचर है आपका जो उपयोगकर्ता को, यानी कि आप जैसे यूज कर रहे हैं, यानी पर्सन को हार्डवेयर की जानकारी देता है? तो कंट्रोल पैनल आप कह सकते हैं। यहाँ पे मिस्टेक हो सकता हो, तो माई कंप्यूटर आपको नहीं देगा, हार्डवेयर की जानकारी आपको देगा कंट्रोल एंजली आपको देगा। इनमें से कंप्यूटर वायरस कौन सा है? मेलिका, मैकमम या उपयोग सभी या माइकल एंजेलो। तो 47 का ऑप्शन बनेगा डी सभी आपके कंप्यूटर वायरस के नाम है यहाँ पे। 48 नंबर है, तो कंप्यूटर वायरस के नाम देख लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी डिवाइस डेटा का बैकअप सहिष्णु है? कौन सा डिवाइस है? फ्लॉपी डिस्क, नेटवर्क ड्राइव या टेप या उपयोग सभी। तो 48 का ऑप्शन बनेगा डी सभी से आप नेटवर्क के बैकअप साझा कर सकते हैं। 49 नंबर है, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रकार एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? यूटिलिटी सिस्टम, एप्लीकेशन या ऑपरेटिंग सिस्टम। तो 49 का ऑप्शन बनेगा आपका बी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपके हैं, वो आपके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपके कहलाते हैं। 50 नंबर है, तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर किससे बने थे? तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब, बायोचिप या डिस्क्रीट कंपोनेंट या ओरेकल। तो 50 का ऑप्शन बनेगा आपका डी ओरेकल के माध्यम से। तो ये थे आपके 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल क्वेश्चन।